वन मित्र की भर्ती निकाली गई थी। 5-5 किलोमीटर जो बेरोजगार युवा को दौड़ाया गया, और जब वो बेरोजगार युवा दौड़ रहे थे तो न्यूज़पेपरों में उनकी खबर आई, कहीं पे लड़का गिर गया, कहीं पे बाजू टूट गई। मतलब वो अपने भविष्य के लिए मात्र 5 और 6 हज़ार रुपया जो वो रखा गया था वेतन उनके हिसाब से। 5-5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद जो आज तक वो वन मित्र की जो भर्ती नहीं निकाली गई। यदि मैं बात करूँ टैट परीक्षा का वो हाल है, अब इन्होंने जो वो उसकी फीस डबल कर दी। बेरोजगारी राजनीतिज्ञों का रोजगार है, ये मैं नहीं कह रहा, वो तमाम वो युवा कह रहे हैं जिन्हें आश्वासन दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, उनके साथ वादे किए जाते हैं, लेकिन नहीं दिया जाता, तो वो है रोजगार। अगर इस समय हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इस समय कई ऐसे राज्य ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर इस समय पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किस संकट के दौर से जो है इस समय युवा गुजर रहा है। कई भर्तियां ऐसी हैं जो लटकती हुई नजर आती हैं। अखबारों पर कहीं ना कहीं जरूर नोटिफिकेशन बार बार निकालने की बात आती है कि बस तैयारियां पूरी हुई हैं, अब ये भर्ती आने वाली है, अब वो भर्ती आने वाली है, लेकिन वो भर्तियां सिर्फ अखबारों तक ही सीमित रह जा रही हैं। 50 और 60 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश पुलिस में, जेलर पुलिस में रखे गए हैं। बाकी आज तक कोई भी जो पुलिस की भर्ती नहीं की गई। यदि आपके ध्यान में हो, मेरे पास तथ्य है जो 2021 की पुलिस भर्ती के बाद आज तक जो है वो कोई भी पुलिस की भर्ती नहीं की गई। इन्होंने ये वो बंद कर दिया गया। ये सुख की सरकार कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी डुबाने के चक्कर में चली हुई है। मुझे तो ऐसा डर लगता है कि कहीं सरकार अपने डूबते डूबते इन पुलिस कर्मचारियों को भी बेड़ा गर्क न कर जाए। हमारे शाहपुर के माननीय विधायक जी वहाँ पे बात कर रहे थे कि केसीसी की जो नींव रखने वाले वो कुछ 4-5 राजपूत समुदाय के लोग थे, और उन राजपूत समुदायों के लोगों ने जो वो उसकी नींव रखी थी। आज पूरा केसीसी जो वो मतलब प्रदेश में अपना नाम जो वो लेकर आगे घूम रहा है बैंक। लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि 2016 में यही केसीसी बैंक जिन्होंने 800 रुपये के हिसाब से जो वो बच्चों से कलेक्ट किए, एग्जाम भी लिया, पेपर भराया, फॉर्म भराया, एग्जाम भी लिया, लेकिन आज तक वो परिणाम घोषित नहीं किया। ये हमारे युवा मंत्री जानू जी की मैंने स्टेटमेंट सुनी थी, वो भी कहते हैं कि टूरिज्म के पास करोड़ों रुपए का पैसा है, आप बताइए कहाँ पे खर्च करना है। तो सरकार के पास धन की कमी नहीं है, सिर्फ सरकार के पास यदि कमी जो है तो अपने विचारधारा की कमी है, अपने युवाओं के प्रति सोच की कमी है, और कहीं ना कहीं जो मात्र उनको जो पूर्व सरकार की बातों के ऊपर रोने की आदत प्रदेश सरकार को बन गई, बाकी कुछ नहीं। बावजूद इसके जब देखने को मिलता है कि अगर आप मंत्रिमंडल अगर हम जिस तरह से हम देखते हैं तो वहाँ पर कई युवा नेता जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। विक्रमादित्य सिंह का वहाँ पर मैं नाम लेना चाहता हूँ, रघुवीर वाली सिंह का वहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ। ये ड्रीम लीडर थे और क्रीम लीडर थे। जब इन्होंने चुनाव लड़े तो हर कोई उनकी विधानसभा के, मैं अपनी नहीं बात करूँ, उनकी विधानसभा के जो हमारे युवा बेरोजगार थे उन्होंने इन्हें ड्रीम लीडर बोला था, इन्हें क्रीम लीडर बोला था। लेकिन ये मुझे नहीं पता था ये कैसा दूध इकट्ठा करके दही बना, जो दही फट के जो उसका बहुत बुरा हाल है। ना तो ये पनीर के लायक है, ना तो किसी चीज के लायक है। अब युवाओं की बात कर रहे हैं जो 2020-21 में SI सब इंस्पेक्टर का जो वो कमीशन निकला था 2020 में, बच्चों ने फॉर्म भर के आज बच्चे जो वो लाइब्रेरी में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज लाइब्रेरी में टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कहूं 2020 के बाद आज तक 2024 हो गया, आज तक वो कमीशन नहीं है। बेरोजगारी राजनीतिज्ञों का रोजगार है, ये मैं नहीं कह रहा, वो तमाम वो युवा कह रहे हैं जिन्हें आश्वासन दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, उनके साथ वादे किए जाते हैं, लेकिन नहीं दिया जाता, तो वो है रोजगार। अगर इस समय हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इस समय कई ऐसे राज्य ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर इस समय पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लेकिन बात हम हिमाचल प्रदेश की इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय पर प्रदेश की क्या हालत है, प्रदेश किस संकट की ओर से गुजर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर भी बनता हुआ नजर आता है, और साथ ही उन युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है अब ठीक नहीं है। इसी कड़ी में मेरे साथ जो शख्स जुड़ने जा रहे हैं युवाओं के चहेते हैं और युवाओं के मुद्दे को जो है बार बार जो है अग्रसर आगे बढ़ाते रहते हैं। परिचय के मोहताज नहीं है। पंकु कांगड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनपद टीवी पर। धन्यवाद मेरे भाई, जो आपने कीमती समय दिया है, और आगे जो भी आप चर्चा करेंगे मैं पूरा। पंकु जी, सवाल यहाँ पर आपको बुलाने का मकसद आज सिर्फ केवल और केवल इतना ही है कि प्रदेश की स्थिति आज कहाँ पर है, प्रदेश के युवा आज कहाँ पर है। बिल्कुल, जब चुनाव होते हैं तब वादे किए जाते हैं, युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की बात की जाती है कि रोजगार आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो वादे जो है कहीं ना कहीं धरातल पर उतर नहीं पाते, वादे रह जाते हैं। किस तरह देखते हैं आप प्रदेश की स्थिति में? बात करूँ या भौगोलिक स्थिति के अनुसार तो प्रदेश एक बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत सरकार की दृष्टि से बताऊं तो बहुत ही निंदनीय जो वो शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल प्रदेश सरकार का चला है। सुख की सरकार का सबसे बुरा हाल चला है। ना तो कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास पैसे हैं, ना युवाओं को देने के लिए इनके पास रोजगार है, मात्र राजनीतिक बड़ जो अभी यूज कर रहे हैं।
पंकज जी, बात कर ली जाए तो जहाँ पर शिक्षा की बात होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आधुनिकता का दौर है और वही प्रदेश वही देश जो है तरक्की करता है जहाँ की विकासशीलता देखी जाती है, जहाँ पर रोजगार देखा जाता है। लेकिन अभी भी हिमाचल में भी जब धर्म जैसी स्थिति पर कहीं ना कहीं मुद्दे छिड़ने को देखने को मिलते हैं, शिमला की बात कर रहा हूँ, तब कैसा लगता है? देखो मस्जिद के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जो शिमला वाले विषय के ऊपर आपने बात की, हमारी हिमाचल की सरकार मात्र धार्मिक की ही विचारधारा के ऊपर फंसी हुई है। मैंने पहले कहा कि उन्हें युवाओं के रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, बढ़ते हुए अपराध के बारे में कोई लेना देना नहीं है, और बस एक धार्मिक विचारधारा के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि मस्जिद वाली लड़ाई है। कुछ 3-4 दिन से वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मस्जिद का निर्माण जो किया गया है उसके ऊपर धार्मिक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, मुस्लिम का अलग धर्म है, हम जो हिंदू है उनका अलग धर्म है, सिख का अलग धर्म है, मतलब एक अलग अलग धर्म से जो वो अपना विचारधारा जो जुड़ी हुई है। लेकिन मात्र पूरे प्रदेश को यदि घुमाकर, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विपक्ष हो, यदि उसको राजनीतिक करना वो बहुत गलत बात है। निर्माण यदि गलत तरीके से हुआ है तो उनके ऊपर चार्जशीट की जाए। मतलब पूरी विधानसभा में एक मुद्दा रखा हुआ है जो हमारी मस्जिद, बस उसके ऊपर ही सरकार जो अपने आप को बचाने के चक्कर में चली हुई है। बढ़ते हुए जो महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। आपने शिक्षकों की बात की, मैं आपके ध्यान में देना चाहता हूँ, हमारे जो शिक्षा मंत्री, युवा शिक्षा मंत्री हमारे ठाकुर साहब जो है, उनके ध्यान में भी है पूरे हिमाचल प्रदेश में 5000 टीचरों की कमी है। सरकारी स्कूलों में 5000 टीचरों की कमी है। ये सरकार शिक्षा को बढ़ाने की बात करती है। ये सरकार कहती थी कि हम जो वो अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, हम अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से विधानसभा में 4-4 स्कूल खोलेंगे। आज इनके पास टीचर जो 5000 से कम चले हुए। इतना बुरा हाल प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग का भी है। जी, इसके साथ साथ बात कर ली जाए तो और भी आप युवाओं के साथ कहीं ना कहीं बातचीत करते रहते हैं। किस संकट के दौर से जो है इस समय युवा गुजर रहा है? कई भर्तियां ऐसी हैं जो लटकती हुई नज़र आती हैं। अखबारों पर कहीं ना कहीं ज़रूर नोटिफिकेशन बार बार निकालने की बात आती है कि बस तैयारियां पूरी हुई हैं, अब ये भर्ती आने वाली है, अब वो भर्ती आने वाली है, लेकिन वो भर्तियाँ सिर्फ और सिर्फ अखबारों तक ही सीमित रह जा रही हैं। जब से प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में राज कर रही है, पिछले 2 सालों से प्रदेश सरकार यहाँ पे राज कर रही है। सुख का नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है, अग्निशील हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अग्निहोत्री जी है। लेकिन यदि मैं भर्तियों की बात करूं, मात्र 50 और 60 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश पुलिस में, जेलर पुलिस में रखे गए हैं। बाकी आज तक कोई भी जो पुलिस की भर्ती नहीं की गई। यदि आपके ध्यान में हो, मेरे पास तथ्य है जो 2021 की पुलिस भर्ती के बाद आज तक जो है वो कोई भी पुलिस की भर्ती नहीं की गई। इन्होंने 2-2 पुलिस जिले बना दिए, चाहे वो नूरपुर जिला हो, चाहे वो देरा जिला हो। आप तो जिले बना रहे हैं, वहाँ पे एसपी तैनात करने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुलिस का कर्मचारी जो इनके द्वारा नहीं रखा गया। बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे प्रदेश में 80 लाख के करीबन हमारी आबादी है। यदि मैं पुलिस की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, तो मात्र 18,000 कर्मचारी जो अपनी सेवाएं पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। और ऊपर से पता नहीं सुख की सरकार पुलिस के पीछे क्यों मगर लगी हुई है, क्यों 2 हाथ धोकर जो पीछे पड़ी हुई है। पुलिस वाले कर्मचारियों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, वो चाहे वो आपका, क्योंकि अब मेरे सामने बस खड़ी है तो मैं बस के पीछे करूँगा, सफ़र पे 500 रुपया काटा जा रहा है, खाने के नाम पे उनके ऊपर काटा जा रहा है। मतलब अंधाधुंध पुलिस कर्मचारियों के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, किलोमीटर के हिसाब से टीए वो बंद कर दिया गया। ये सुख की सरकार कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी डुबाने के चक्कर में चली हुई है। मुझे तो ऐसा डर लगता है कि कहीं सरकार अपने डूबते डूबते इन पुलिस कर्मचारियों को भी बेड़ा गर्क न कर जाए। आर्थिक संकट से जो है इस समय पर प्रदेश जो है वो जूझ रहा है और इसका ठीकरा भी बार बार कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल वर्तमान सरकार ये कहती है कि बीजेपी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां जो है वो बना दी गई थी जिस वजह से जो है आज प्रदेश आर्थिक संकट की ओर है, जिस वजह से जो है ऐसे सख्त कदम जो है उठाने पड़ रहे हैं प्रदेश सरकार। जब प्रदेश में चुनाव हुए तो उस समय जब इनके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जब ये एजेंडे बनाए थे, जब घोषणा पत्र बनाए थे, तब इनको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी याद क्यों नहीं आए? तब इनको जेपी नड्डा जी याद क्यों नहीं आए? तब इनको माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी याद क्यों नहीं आए? तब भी उनको याद कर लेते ना, कि मैं उनसे फ़ोन के माध्यम से पूछ लेता हूँ क्या कमी होगी, क्या आर्थिक संकट तो नहीं है। जब इन्होंने एजेंडे बनाए, पूरी दीवारें में, हर विधानसभा में पूरे लोगों की दीवारों में बड़े बड़े होल्डिंग जो वहाँ पे लगाए गए कि हम जो 1500 रुपये देंगे, हम 1 लाख रोजगार देंगे, 4 अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, 1 लाख से रोजगार के साथ साथ दूध 100 रुपये किलो बिकेगा, बिजली 300 यूनिट मिलेगी, बस में सुविधा मिलेगी। घोषणा किसने की? इन्होंने की ना। जब आपको पता था, यदि ये बोल रहे कि हमें पता था कि पूर्व की सरकार में जो वो घाटा था, लेकिन जब आपने ये एजेंडे बनाए तो क्यों बनाए? क्यों जनता को आपने मूर्ख किया? ये पैसे के आर्थिक संकट की बात करें, 2016 में यहाँ पे केसीसी बैंक वालों ने जो वो एग्जाम जो वो निकाला था, लगभग 10 करोड़ से ऊपर धनराशि इकट्ठी की गई, 10 करोड़ से ऊपर। पिछले कल मैं देख रहा था, हमारे
शाहपुर के माननीय विधायक जी वहाँ पे बात कर रहे थे कि केसीसी की जो नींव रखने वाले वो कुछ 4-5 राजपूत समुदाय के लोग थे, और उन राजपूत समुदायों के लोगों ने जो वो उसकी नींव रखी थी। आज पूरा केसीसी जो वो मतलब प्रदेश में अपना नाम जो वो लेकर आगे घूम रहा है बैंक। लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि 2016 में यही केसीसी बैंक जिन्होंने 800 रुपये के हिसाब से जो वो बच्चों से कलेक्ट किए, एग्ज़ाम भी लिया, पेपर भराया, फॉर्म भराए, एग्ज़ाम भी लिया, लेकिन आज तक वो परिणाम घोषित नहीं किया। ये वो केसीसी बैंक है जहाँ वहाँ पर कितने लोगों को 2016 से लेकर आज तक, आज 2024 लगा है। ये कौन सा बनवास जो अब उन बेचारे बेरोजगार युवा को दिया जा रहा है, जहाँ पर जो टोकन मनी जो इकट्ठी की गई, तो वो पैसा कहाँ गया? कहीं ना कहीं तो गोलमोल कुछ हो रहा है ना। सरकार के पास आर्थिक पैसे की कमी कोई नहीं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले माननीय हमारे युवा मंत्री जानू जी की मैंने स्टेटमेंट सुनी थी। वो भी कहते हैं कि टूरिज्म के पास करोड़ों रुपए का पैसा है, आप बताइए कहाँ पे खर्च करना है। तो सरकार के पास धन की कमी नहीं है, सिर्फ सरकार के पास यदि कमी जो है तो अपने विचारधारा की कमी है, अपने युवाओं के प्रति सोच की कमी है, और कहीं ना कहीं जो मात्र उनको जो पूर्व सरकार की बातों के ऊपर रोने की आदत प्रदेश सरकार को बन गई, बाकी कुछ नहीं। बावजूद इसके जब देखने को मिलता है कि अगर आप मंत्रिमंडल अगर हम जिस तरह से हम देखते हैं तो वहाँ पर कई युवा नेता जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। विक्रमादित्य सिंह का वहाँ पर मैं नाम लेना चाहता हूँ, रघुवीर वाली सिंह का वहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री का वहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी जितने भी मंत्री हैं ये एक युवा प्रेमी, कहा जाता है कि युवाओं के हित के प्रेमी होने चाहिए कहीं ना कहीं। बावजूद इसकी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। देखो, ये युवा मंत्री तो है ही है, लेकिन ये ड्रीम लीडर थे और क्रीम लीडर थे। जब इन्होंने चुनाव लड़े तो हर कोई उनकी विधानसभा के, मैं अपनी नहीं बात करूँगा, उनकी विधानसभा के जो हमारे युवा बेरोजगार थे, उन्होंने इन्हें ड्रीम लीडर बोला था, इन्हें क्रीम लीडर बोला था। लेकिन ये मुझे नहीं पता था ये कैसा दूध इकट्ठा करके दही बना, जो दही फट के जो उसका बहुत बुरा हाल है। ना तो ये पनीर के लायक है, ना तो किसी चीज़ के लायक है। अब रही बात हमारे माननीय PWD मंत्री साहब की, चाहे वो हमारे अनिरुद्ध जी जो पंचायती राज मंत्री हो, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री ठाकुर साहब हो, मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों नहीं बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं? ये क्यों नहीं उन युवाओं की बात कर रहे हैं जो 2020-21 में SI सब इंस्पेक्टर का जो वो कमीशन निकला था 2020 में। बच्चों ने फॉर्म भर के आज बच्चे जो वो लाइब्रेरी में जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज लाइब्रेरी में टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कहूँ 2020 के बाद आज तक 2024 हो गया, आज तक वो कमीशन नहीं आया। ये युवा मंत्री, पता नहीं युवा मंत्री जेब भरने के चक्कर में पड़ गए कि युवाओं की ये बात नहीं उठा रहे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनको ही इनकी विधानसभा में जो युवा जो बेरोजगार युवा जो है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शीशा जो इनको दिखाएंगे, जिसमें उस आईने में ये अपना चेहरा देखेंगे और अपने आप को जो वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा जरूर फील करेंगे। पंकज जी, देखिए समस्याएं तो बड़ी हैं, लेकिन समाधान क्या है? एक बतौर एक, क्योंकि एक युवाओं के साथ आपकी काफ़ी अच्छे एक लिंक्स हैं और आप काफ़ी चर्चाएं जो हैं आपकी उनके साथ रहती हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा क्या समाधान निकालना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो युवाओं की जो स्थिति है रोजगार को लेकर के जो वो बेहतरीन स्तर पर जो है आने वाले समय में देखी जाए? क्योंकि बात तो पूरे प्रदेश की है ना कहीं ना कहीं। देखो, इसी सरकार में वन मित्र की भर्ती निकाली गई थी, 5-5 किलोमीटर जो बेरोजगार युवा को दौड़ाया गया, और जब वो बेरोजगार युवा दौड़ रहे थे तो न्यूज़पेपरों में उनकी खबर आई, कहीं पे लड़का गिर गया, कहीं पे बाजू टूट गई। मतलब वो अपने भविष्य के लिए मात्र 5 और 6 हज़ार रुपया जो वो रखा गया था वेतन उनके हिसाब से, 5-5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद जो आज तक वो वन मित्र की जो भर्ती नहीं निकाली गई। यदि मैं बात करूँ टैट परीक्षा का वो हाल है, अब इन्होंने जो वो उसकी फीस डबल कर दी। बेरोजगार तो है ही है युवा, लेकिन बेरोजगारों को और बेरोजगार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो वो ओवर टेस्ट के फीसें जो बढ़ा दी गई है। अब ये देखो, ये बोलते हैं, यही नेता के लोग कहते हैं, ये इसी सरकार के नालायक कुछ लीडर कहते हैं कि हमने हमीरपुर बोर्ड जहाँ पे बीजेपी का जो वो करप्शन का अड्डा था, ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बीजेपी वालों का करप्शन का अड्डा जो था वो हमीरपुर बोर्ड था, वो हमने बंद करके दिखाया, छाती ठोक के कहते हैं। लेकिन अब जो हमने वो बोर्ड द्वारा चला दिए, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे युवा मंत्री जितने भी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब से आपका बोर्ड बना है तो एग्ज़ाम कलेक्ट करने वाली कमेटी तो आपके द्वारा बनाई नहीं गई। बोर्ड तो आपने री बोर्ड तो आपने बना दिया, लेकिन आज तक एक भी एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा नहीं लिया गया। उसका क्या कारण है? 2 साल तो हो गए हैं, क्यों? कहीं ना कहीं देखो, एक तो कोरोना की मार बेचारे युवाओं को पड़ी, मैं सच कहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार से भी कुछ युवा सदस्य हैं। 2 साल इनको कोरोना की मार पड़ी, 2 साल के बाद इस सरकार की घाटे की सरकार की, इस रवैये की सरकार की, इस सुख की दुख की सरकार की जो वो इनको युवाओं को जो वो खामियाजा भुगतने पड़ रहा है। 2 साल कोरोना में गए, 2 साल इस सरकार में गए,
और कहीं ना कहीं बच्चों के युवाओं का भविष्य जो 25 साल तक सीमित होता है। बड़े भाई आप भी जानते हैं, क्योंकि 25 साल तक जो वो टेस्ट देने की, कमीशन देने की जो उम्र है, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चा जो वो कमीशन में बैठने के लायक नहीं होता, चाहे वो ग्राउंड की बात हो, चाहे वो अन्य जगह की बात हो। तो कहीं ना कहीं युवा को डुबाने में प्रदेश सरकार अपना भरपूर योगदान दे रही है। रही बात सुधारी करने की, सुधारने करने की बात करूँ, मैं यदि बात करूँ तो प्रत्येक कार्यालय में क्लर्कों की पोस्टें खाली पड़ी हुई है, शिक्षा के टीचरों की पोस्टें खाली पड़ी हुई है। भाई आपने एग्जाम की फीस रखी तो है, आपने एग्जाम की फीस डबल कर दी। मैं सच में कहना चाहता हूँ, यदि 100 पद यदि किसी विभाग में निकालते हैं तो कम से कम वहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे जो एग्जाम देते हैं, यदि उनकी एग्जाम की जो फीस इकट्ठी की जाए ना, उस फीस के हिसाब से यदि उन 100 बंदों को डिवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है ना, वो भी पूरी उम्र यदि उन कर्मचारी को दे दिए जाए ना, तब भी जो वो कभी नहीं होती। पता नहीं घाटे की सरकार क्यों रो रहे हैं, किस बात के लिए रो रहे हैं। मंदिरों के सहारे ये चले हुए और बड़ी निंदनीय प्रदेश सरकार चली हुई। मैं कहना चाहता हूँ अभी भी जाग जाओ, क्योंकि बहुत बुरा हाल युवाओं का है। जी बिल्कुल पंकु जी, काफ़ी लंबी विषय पर जो है हमारी चर्चा रही है। अंत में जाती हुई क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगे जो युवा इस समय आपकी स्ट्रीम को देख रहे हैं, साथ ही प्रदेश सरकार को क्या सुझाव जो है कहीं ना कहीं आप देना चाहेंगे? देखो, जेबीटी भर्ती का भी 2019 में जी एग्जाम हुआ और इस सरकार ने वो, उस सरकार ने 2019 की सरकार, जो भी सरकार है, मैं भाई चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जो गलत है वो गलत है। देखने को मिलता है कि सरकार कौन सी है डिपेंड नहीं करता, लेकिन पंकु कांगड़िया जो है वो युवाओं के हित के लिए बात हमेशा। 2019 में जेबीटी वालों को इन्होंने कमीशन रख दिया, इन्होंने कमीशन भी लिया, लेकिन उसका परिणाम जो वो कैंसिल कर दिया 2022 में। अब इस सरकार ने उनका कमीशन भी जो वो दोबारा रख दिया, कमीशन द्वारा रख दिया, लेकिन आज तक जो वो उनका एग्जाम तक नहीं लिया गया। अब ये टैट की बात करते हैं। यदि मैं बात करूं 2017 से लेकर आज तक 10-15 बार जो वो टैट के एग्जाम जो वो लिए गए हैं, बच्चे तो क्लियर कर गए हैं हजारों की संख्या में, लेकिन कमीशन एक नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं जो वो बहुत बुरा हाल इन युवाओं के ऊपर जो ये कहीं ना कहीं नकम्मी सरकार दे रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, युवा को यदि नशे से बचाना है, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के बाहर मेरे को एक लड़का मिला और वो लड़का तीसरा से था। मैंने उससे पूछा, मैंने भैया आजकल आपका, बोले भैया मैं आपका फेसबुक फैन हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि फेसबुक फैन मेरे को वहाँ पे मिल गया। मैंने बोला भैया आप क्या कर रहे हो? बोले भैया 2021 से मैं SI की तैयारी कर रहा हूँ और उसके फॉर्म निकले थे, मैंने भर दिए, लेकिन 2021 के बाद 24 हो गया, आज तक एग्जाम नहीं आया और हम बड़े परेशान हैं। हमारे परिवार वाले भी हमें तंग करें। सच में 2021 से वो लड़का यहाँ पर बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्या उसकी जेब का खर्चा खत्म हो रहा है? कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है? किस प्रकार वो दिहाड़ी मजदूरी करके यहाँ पे अपना टाइम पास जो वो पूरा कर रहा है, कैसे कैसे कमीशन की तैयारी कर रहा है? वो इन नेताओं को जरूरत नहीं है, वो इन नेताओं के प्रति सोच नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कृपया करके उन यूथ को नशे की ओर ना जाने दे। जब लड़का जब कोई बेरोजगार युवा जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी गलत तरीके की और गलत नजरिए की और कहीं गलत स्थान जो वो चला जाता है। इस कारण जो वो युवाओं को आने वाले समय में समस्या होती है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, उन युवाओं नेता से निवेदन करता हूँ, कृपया करके इन युवाओं को कुछ सोचें, नहीं तो ये दिन बहुत आने वाला है कि कहीं ना कहीं जो इन नेताओं को बेरोजगारी की रैलियों का सामना करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी लंबी जो है चर्चा है हमारी, जो है एक बड़े संवेदनशील मुद्दे को लेकर के रही है। पंकु जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये स्ट्रीम आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन समाधान क्या है, ये समाधान कहने की हम लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बात यहाँ पर प्रदेश के युवाओं की है।